जीवन की फर्स्ट गंगा आरती अटेंड करने जा रही हूँ। सो एक्साइटेड। भगवान मिलने तो नहीं आएंगे, लेकिन आप तो आ सकते हो भगवान से मिलने। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमने कल ही जाके बनारसी साड़ी खरीदी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉपर लुक करना था। तो ये जो मैंने पहनी है पिंक कलर की एक बनारसी साड़ी है, वो अभी चल रही है ना। लोग कहते हैं कि दुनिया के नक्शे पर बनारस सिर्फ एक शहर है, पर जो यहाँ एक बार आ जाए उसके लिए ये एक जज्बात बन जाता है। कहते हैं कि बनारस इतिहास से भी पुराना है। आज मैं आपको ले चलूंगी उसी पुरातन नगरी की उन गलियों में जहाँ वक्त थम सा गया है। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे बनारस के वो 84 घाट, वो तंग गलियाँ जो अपने आप में एक दुनिया है, और वो सुकून जो बस गंगा के किनारे मिलता है। रेडी है जाने के लिए। चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर टेंपल चलते हैं, फिर देखेंगे आगे कहाँ जाना है। तो ये है मेरा अभी का लुक। अभी हम जा रहे हैं घाटों पे घूमने और फिर उसके बाद जाएंगे अष्टभैरव। बनारस में जितने भी भैरव जी के मंदिर है वहाँ पे हम जाएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस व्लॉग में, जहाँ पे मैं आज आई हूँ वाराणसी। ये शिव जी की बनाई हुई काशी है और यहाँ पे बहुत टाइम से आने का मन था। और अभी मैं जो हरिश्चंद्र घाट जा रही हूँ, तो इसके बाद के जितने भी घाट हैं वो सारे घाटों की इन्फॉर्मेशन आपको ये सर बताएंगे। तो लोग कहते हैं कि काशी जब एक बार जाओ ना तो वहाँ से वापस आने का मन नहीं करता, और ये बात जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैं सच में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। यहाँ पे जहाँ भी मैं गई हूँ, जितनी भी गलियाँ तो इतनी छोटी छोटी है, और वहाँ से जैसे ही आप सफ़र करोगे, जाओगे, एंटर करोगे तो इतना अच्छा लगेगा। और हर गली में कम से कम 10-12 मंदिर तो है ही है, और सारी शिव जी की, माताओं की, बहुत सारे भगवानों की है, और बहुत अच्छी है काशी। बनारस के ये 84 घाट सिर्फ पत्थर की सीढ़ियाँ नहीं है, ये 84 अलग अलग कहानियाँ हैं। हर घाट का अपना एक मिजाज है। तो आइए जानते हैं विस्तार में बनारस के इन 84 घाटों के बारे में। आप अपना नाम बता देंगे एक बार? मेरा नाम है मुरारी। अच्छा, तो मुरारी जी से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आज। एक घाट है दशाश्वमेध घाट के नाम से जाना जाता है। शाम को गंगा आरती इसी घाट पर होता है। इधर में 5 ब्राह्मण आरती करते, बगल वाले में 7 ब्राह्मण आरती करते। आरती स्थल एक ही, इसके 2 पार्ट किया गया है। छठी घाट ये रास्ता ऊपर जाता है। एक मंदिर है, 64 देवनी माता का मंदिर है। हाँ। मंदिर साल में 2 ही बार ओपन होता है, एक होली वाले दिन, बाकी एक चैत के नवरात्र में होता है। अच्छा। बाकी दिन मंदिर क्लोज रहता है, क्योंकि साल के 64 रूप धारण करती है, दर्शन अलाउड नहीं। तो अभी बंद होगा? होली वाले दिन एक दिन के लिए खुलेगा। और उसका टाइम होता है कोई? सुबह खुल जाता है तो 24 घंटा टोटल खुला रहता है। ऊपर में एक सरोवर है, उसके नाम से घाट है। अच्छा। पहले की बात है, आज की तो बात नहीं। सरोवर अब सूख चुका है, उसमें साउथ के लोग आश्रम बना दिए हैं। बगल में नारद घाट है। कहा जाता है सारे देवी देवता काशी आए तो पीछे पीछे नारद मुनि जी भी आए। तो नारद मुनि जी इसी घाट पर स्नान करने के बाद अपना चुगली जो है दान में दे दी। अच्छा। इधर का उधर जो बात लड़ाते थे। अच्छा। उनके घाट पे हस्बैंड वाइफ यदि स्नान कर लेते हैं तो आपस का झगड़ा बढ़ जाता है, इसलिए अच्छा। उनके घाट पे कोई स्नान नहीं करता। अच्छा, तो वो घाट यही है ना, ये जो लोग बैठे हैं सामने? हाँ, नारद घाट रेड वाला। तो यहाँ पे कभी नहाना नहीं है, याद रखना, नहीं तो आपस में लड़ाइयाँ हो जाएगी आपकी मियाँ बीवी में। ठीक उसी के बगल में राजा घाट है, बालाजी बाजीराव पेशवा, पुणे महाराष्ट्र का बनवाया। अच्छा, तो ये सारे घाट जो है लगे हुए हैं एकदम पास में ही। शीतला घाट के नाम से जाना जाता है, माता शीतला जी का मंदिर है। अच्छा। काशी में जिसके घर में जो है शुभ कार्य होता है, यहाँ जो है आकर दर्शन पूजन करते हैं। जैसे जोड़े है, मुंडन है। अच्छा। उन्होंने धोबी लोग को दान में दिया, जो
जो कपड़ा धुलाई करते हैं उनको दान देते हैं। इस घाट का नाम क्या बोला आपने? बबुआ पांडे घाट। अच्छा, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे जल पुलिस होती है। यहाँ पे अगर लाइफ जैकेट पहना नहीं तो 5000 का चालान लगता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है ना, वैसे यहाँ की जल पुलिस चालान काटती है। राजेंद्र प्रसाद घाट के नाम से जाना जाता है। ये अपने भारत के प्रथम प्रेसिडेंट के नाम घाट रखा गया। ये पहले घोड़ा घाट के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो काशी आए तो ये नाम चेंज करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट किया। अच्छा, महाराज राणा प्रताप का बनवाया हुआ है। शंकराचार्य जी। हाँ। ये जो अभी प्रयागराज में अनशन पर बैठे थे, हाँ, वो वो यहाँ पे रहते हैं। जो सामने देख रहे विजयनगर घाट है, कृष्णदेव राय कर्नाटक स्टेट महाराज का बनवाया हुआ है। प्रधान घाट गौरी किनारे ललिता घाट ऊपर में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। ये अच्छा। नेपाल के राजा का ही बनवाया हुआ है। जैसे काठमांडू में है मंदिर पशुपतिनाथ, सेम मॉडल यहाँ है। घाट अहिल्या भी होलकर इंदौर की महारानी का घाट है, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर पुनः स्थापित किया था। उस समय पंजाब के राजा रणजीत सिंह 251 किलो सोना दान किया। अच्छा, जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, सेम मॉडल यहाँ है। जिन्होंने भी मंदिर के छोटा से सेंटर में ऊपर सेम मॉडल काशी विश्वनाथ का है। रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर है। इसका नाम क्या बताया आपने? रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये मंदिर खंडित है। राजा मान सिंह की दासी रत्नाबाई अपने बेटे से कहती बेटा तीर्थ धाम हमको कराओ। तीर्थ धाम कराने के बाद बेटा जब काशी आता है तो माँ से अपने बोलता, माँ आपके लिए तो मैं आपको तीर्थ धाम करा दिया, अब मैं आपके लिए क्या कर सकूं जो आपके दूध के कर्ज से मैं मुक्त हो जाऊं। बेटा का बात सुनकर माँ हैरान हो जाती है। बेटा का दिल रखने के लिए बोलती है ठीक है तो मेरे लिए काशी में मंदिर बनवा दो। तो बेटा यही रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर बनवाता है। मंदिर बनवाने के बाद घर जाता है, कहता माता पिता चलिए आप लोग के लिए मंदिर बनवा दिया। तो उन्होंने कहा बेटा जाकर देख लो कोई शेष काम तो नहीं रह गया है। बेटा आकर देखता तो ये मंदिर 9 डिग्री अंदर चला गया रहता है। तो ये रेड वाला ही है ना वो मंदिर? ये टेढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये 9 डिग्री अंदर रहता है। जाकर घर माता पिता से पूछता है तो माँ कहती है बेटा सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो माँ का दूध का कर्ज अदा कर सके, इसलिए करवट होगा। इसी का नाम काशी करवट पड़ा है। लोग कहते हैं काशी करवट है, यही मंदिर करवट है। सामने देखिए मान मंदिर, मान महल घाट राजा मान सिंह जयपुर महाराज का बनवाया हुआ है। जैसे जयपुर में जंतर मंतर है, सेम यहाँ है। इसी के ठीक सामने देखिए दरभंगा घाट है, बिहार राजा दरभंगा का बनवाया हुआ है। हालांकि उन्होंने तो दान में दे दिया, मगर जिसको दिया अब जिसमें होटल खुल गया ब्रिजरामा पैलेस के नाम। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। जो ये मंदिर से अटैच रास्ता है, ये 3 घाटों का संपर्क तोड़ के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से रखा गया। अच्छा, चिताएं जल रही है। जिस घाट पे हम लोग ये सामने हैं, इस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। इस घाट पे 24 घंटा डेड बॉडी जलता रहता है। इस घाट का अग्नि कभी शांत नहीं होता है, क्योंकि ये घाट माता पार्वती का श्रापित घाट है। श्रापित मतलब क्या हुआ था? ऐसे श्रापित घाट है, कहा जाता है शिव जी काशी नगरी बसाए तो शमशान भूमि नहीं था। शमशान भूमि बनाने के लिए माता पार्वती को साथ लेकर आते हैं। इस घाट पे स्नान करते वक्त शिव जी मस्तक को बड़ी खोते, माता जी कान का कुंडल हो जाता तो बड़ा खोजते नहीं मिलता है, क्योंकि माता पार्वती जी को नहीं मालूम था, शिव जी को मालूम था लीला करनी है हमको। ये शमशान भूमि बनाने के लिए इसी घाट पर स्नान करते वक्त दोनों लोग गिरा देते हैं। मस्तक को बड़ी शिव जी, माता जी कान का कुंडल, तो लोग बड़ा खोजते नहीं मिलता है। तो माता पार्वती क्रोधित होकर घाट को श्रापित करती है कि जैसे मैं आभूषण बिना जल रही सदा तुम जलते रहोगे। तो ये अग्नि से जब पूरा जलने लगा तो ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए, बोले माता आपने क्या कर दिया, इतनी अच्छी काशी नगरी भोलेनाथ बसाए हैं, जलता रहेगा तो काशी कौन आएगा। जो भी आभूषण गिरा मैं आपका ला रहा हूँ खोज कर। विष्णु जी मछली का रूप धारण किए, खोज कर ला कर दिया। तो उस वक्त उन्होंने कहा भी श्राप तो वापस नहीं हो सकता, जो यहाँ जलेगा सीधा मोक्ष पाएगा। यही काशी का मोक्ष धाम है। अच्छा, इसलिए यहाँ पे चिताएं आती है। जिस इंसान का 12वीं रात्रि को डेड बॉडी में आग लगता है, उसके राख से बाबा विश्वनाथ का मंगला आरती होता है, जिसको भस्म आरती के नाम से जाना जाता है। यहाँ का भस्म, उस टाइम का भस्म जो है उज्जैन महाकालेश्वर भी जाता है, यही का भस्म।
प्रयागघाट। प्रयागघाट कहा जाता है, स्नान पर्व जो लगता है, जो प्रयागराज नहीं जा पाता है, इस घाट पे स्नान करता है, फल वही प्राप्त होता है। करना शास्त्री का बनवाया हुआ है, जो विधवाओं का आश्रम जो ये वाला है। अच्छा, वहाँ पे विधवाओं का आश्रम है। वो अज्ञातवास के समय जब काशी आए तो कुछ दिन जो है यहीं पर ठहरे हुए थे, इसलिए इस घाट का नाम पांडे घाट पड़ा है। अच्छा, सारे घाट जो है वो एक के बाद एक नेबर्स है एक दूसरे की। तो हम अभी जो घाट घूमे उसमें 40 घाट कवर हो चुके हैं, लेकिन हिस्ट्री उन्हीं की बताई गई है जिनकी है, बाकी तो कुछ अभी अभी बने हुए पुराने बहुत नहीं है, तो उनकी ऐसी कोई हिस्ट्री है नहीं बताने लायक। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो है विश्वामित्र जी को राजकुमार दान करते थे। हाँ। दान भी कम पड़ गया तो अपने आप को बेच दिए थे। कल्लू कौन जिसको चंडाल बोला जाता है, उन्होंने खरीदा था तो इसी घाट पे उनसे जलाने काम कराता था। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को जो है सर्प ने डस दिया, जो है उनकी पत्नी लेकर आई थी इस घाट पे। उस समय उन्होंने कहा, भाई मैं तो यहाँ का नौकर हूँ, हमको जो है घर चाहेगा तभी तो अभी दे पाएंगे हम। उस समय जो रानी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर दिया। पहले राजा महाराजों की बेटियाँ जो सोने चांदी के तारों से बुना जाता जो साड़ियाँ वो पहनती थी, वो अपना पल्लू फाड़ कर देती है। जब अग्नि लगाने जाती है जो है ब्रह्मा विष्णु प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं राजा हरिश्चंद्र आप परीक्षा में सफल हो गए, हम लोग आपकी परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि बहुत बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। प्रकट हुए तब यहाँ से तीनों लोग उनकी पत्नी उनके बेटे राजा हरिश्चंद्र को लेकर साथ स्वर्ग गए हैं जीवित। तो कल्लू लोग चंडाल वो भी वही विमान पकड़ के वो भी स्वर्ग गया है। मंदिर है वराही घाट, वराही माता मंदिर डेली 3 घंटे ओपन होता है, सुबह 7:30 से 10:30। अच्छा, ये साउथ के लोग आते तो वराही देवी जरूर जाते हैं दर्शन। उनका नाम वराही देवी क्यों है? वराही देवी ये क्योंकि बहुत क्रोधित देवी है। अच्छा। जैसे एक शादी का जोड़ा जिसे होता, शादी होने के बाद तो जोड़े लेकर आते हैं गंगा पूजन और मंदिर पूजन के लिए साथ में। पूजन के पहले वो अपना जो समय बिता लिए जो है 1 दिन के, उसके बाद आए तो इसीलिए वो माँ क्रोधित हुई। अच्छा। उनके जुबान में भी आज भी ज्वेलरी साड़ी का जो है दूल्हा दुल्हन दोनों निकल गई है। अच्छा। और दुल्हन का आज भी जो है कपड़े जो धोती साड़ी का है वो आज भी दिखता है। भैरवी घाट भैरवी माता का मंदिर है, उसके बगल में मेरी घाट है, संत मीराबाई का बनवाया हुआ है। उनका भी विधवाओं का आश्रम ऊपर बना है। इसी घाट कहा जाता है, हिंदी राइटर मुंशी प्रेमचंद जी इसी घाट पर बैठ के लिखा करते थे। और वो यही के थे ना? ये काशी के ही रहने वाले थे, लवई गाँव के। अच्छा। नगर घाट एक कृष्णदेव राय कर्नाटक स्टेट महाराष्ट्र का बनवाया हुआ है। हाँ। उसके बगल में केदार घाट है, गौरी केदारेश्वर जी का मंदिर है, अर्ध नागेश्वर है, स्वयं शंभु इनको कोई स्थापित नहीं किया, स्वयं धरती से निकले, आधा शिव आधा पार्वती से। अच्छा। ये सामने चौकी घाट रानी रासमणी का बनवाया हुआ है। अच्छा। कलकत्ते की रानी रासमणी ने बनवाया है। पहले ये अंग्रेजों के ज़माने में इस घाट पर पुलिस चौकी था, इसलिए इस घाट का नाम चौकी घाट पड़ा है। अच्छा। सामने क्षेमेश्वर घाट है। अच्छा। ये 6 मुख वाले शिव जी हैं काशी के, इनका चारों डोर 24 घंटा ओपन रहता है। अच्छा। आप काशी दर्शन करने आए, कोई भूल चूक हो जाए इनसे क्षमा मांग सकते, क्षमेश्वर महादेव। अच्छा, ये जो ओम लिखा हुआ छोटा मंदिर है। बनारस की असली जान उसकी गलियों में बसती है। ये गलियां किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। हर मोड़ पे एक नया मंदिर, हर कोने में एक नई खुशबू। कभी यहाँ से लस्सी की मिठास आती है तो कभी टमाटर चाट का तीखापन। इन गलियों में खो जाना ही असली बनारस देखना है। यहाँ का स्वाद भी उतना ही पुराना है जितना ये शहर। बिना बनारसी पान के ये सफर बिल्कुल अधूरा है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, बनारस एक नए रंग में रंग जाता है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती एक ऐसा अनुभव है जो लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। हजारों दिए, शंख की आवाज और माँ गंगा की भक्ति,
ये दृश्य आपकी आत्मा को छू लेगा। मैं अक्सर आध्यात्मिक जगहों पर जाना पसंद करती हूँ। यहाँ आकर दिल को सुकून मिलता है। जीवन के सारे दुख यहाँ आकर एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पे एक मंदिर है, देखो एक शिवलिंग। इतने छोटे-छोटे मंदिर बनाए हैं, इतने प्यारे हैं। इसमें शिव जी होंगे। मैं यहाँ सुकून की तलाश में आई थी, पर यहाँ से बहुत सारी यादें लेकर जा रही हूँ। बनारस हमें सिखाता है कि रुकना मना है, लेकिन थमना ज़रूरी है। ये शहर आपको ज़िंदगी से दोबारा प्यार करना सिखाता है। उम्मीद है आपको मेरा ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर आप भी बनारस गए हैं तो अपने किस्से कमेंट्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए शहर, किसी नई कहानी के साथ। तब तक हर हर महादेव।